नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम अब्दुल सत्तार बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक है हेपेटाइटिस का। आप जानते हैं कि हमारी इस सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है। हर बंदे को हेपेटाइटिस का मसला है, हर बंदा हेपेटाइटिस से मुतासिर है। ये हेपेटाइटिस नाम लोगों ने इसका रखकर, डॉक्टरों ने इसका, मॉडर्न मेडिकल साइंस और उसके एक्सपर्टीज ने इसका नाम हेपेटाइटिस रखकर लोगों को इतना डरा दिया है कि लोग इस बीमारी से बहुत खौफजदा नजर आते हैं। आज मैं इस हकीकत से पर्दाफाश करने जा रहा हूं कि ये हेपेटाइटिस की बीमारी कोई नई नहीं है और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और इसका इलाज इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आज की मेरी मुकम्मल वीडियो को देखें, आखिर तक देखें वीडियो को, ताकि आप हेपेटाइटिस जैसे इस मर्ज के बारे में मुकम्मल जानकारी रख सकें और आपको पता चल जाए कि हेपेटाइटिस दरअसल है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इलाज क्या है, और आपके जहनों से ये हेपेटाइटिस का खौफ जो है ये दूर हो सके और आप एक इत्मीनान का, सुकून का सांस ले सके कि हेपेटाइटिस एक ज़्यादा इतना ख़तरनाक मूसी मर्ज नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपको याद दिलाता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस दरअसल जिगर के सोजश की बीमारी है, जिगर के सोजश की बीमारी है। तिब्बे जदीद में सिंपल ऑर्गनोपैथी के मुताबिक हेपेटाइटिस हमेशा जिगर के अंदर सोजश का नाम है। दोस्तों, इसके अंदर हमारे जिस्म की कैफियत क्या होती है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब जिस्म के अंदर, चूँकि जिस्म जो है ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इसके अंदर बनते हैं और एंजाइम्स पैदा करने का जो बुनियाद है वो मैदा और जिगर है। मैदे के अंदर जाने वाली खुराक जो हम खाते हैं, कैल्यूस और कैमूस बनकर उरूके मासारी का जो बिल्कुल बारीक बारीक रगें होती हैं, उनके ज़रिए से वो जिगर तक पहुंचती हैं। जिगर जो कि दाईं तरफ हमारे इन पसलियों के नीचे यहाँ पर होता है, ये उन कैल्यूस को चूस कर उससे फिर आगे जिस्म के अंदर इस्तेमाल होने वाला बलगमी मादा, सफरावी मादा या के उजलाती मादा तैयार करता है। तो दोस्तों, जब जिगर अपनी हद से ज़्यादा, औसत से ज़्यादा वर्किंग करना शुरू कर देता है और वो अपने सफरावी एंजाइम्स को पैदा करके जिस्म के अंदर ज़्यादा जो है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, जज़ब करना शुरू कर देता है, तो एक मादा जिसे बिलिरुबिन कहते हैं, पिलाहट रंग का मादा होता है, वो खून के अंदर जज्ब होना शुरू हो जाता है और जिससे जिस्म के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जब LFT हम करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ये रिपोर्ट में ये आता है कि इसका बिलिरुबिन बढ़ गया है। जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो HB को खा जाता है। HB जो है हीमोग्लोबिन इंसान का नीचे आना शुरू हो जाता है, रेड सेल्स जो हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तब उस वक्त इंसान के जिस्म का जो ग्लैंड सिस्टम होता है वो सारे का सारा मुतासर हो चुका होता है। तब क्या होता है, जिस्म के अंदर जो पूरे जिस्म के आसाब और आसाबी निज़ाम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर तस्कीन वाक़े होकर वहाँ पर रतूबतें जमा हो जाती हैं, वो भी काम करना छोड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ कल्बो उज़लात और मैस्कुलर सिस्टम इंसान का जो होता है वो तहलील और ज़ौफ़ में आ जाता है और वो भी अपने फंक्शंस पूरे नहीं करता है। और सफरा एपिथेलियल जो कि जिगर पैदा उसको करता है, वो उस पित्ता में स्टोर हो जाता है और पित्ता जो है उससे अखराज वाली नाली, जो पित्ता से लिटिल इंटेस्टाइन में ड्रॉप्स गिरते हैं और हमारी कब्ज, कंस्टिपेशन को ख़त्म करने का बायस बनते हैं, या हमारे हाजमे में जो चीज़ें मुआवन होती हैं, वो सफरा जो है वो उसकी जो नाली होती है बारीक सी, वो नाली के अंदर सुद्दा पैदा हो जाता है, रुकावट हो जाती है।
जितना भी सफरा पैदा होता है, एपिथेलियल एंजाइम्स पैदा होते हैं, वो जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इन स्टोरेज की वजह से, स्टोर होने की वजह से वो जिगर जो है वो सूज जाता है। जिगर के सूजने से जिगर के अंदर सुकेट पैदा होता है। जब जिगर के आसाबी पर्दों में तहरीक होगी तो तब जिगर जो है वो फूलेगा, जिगर के आसाबी पर्दों में। तो जब जिगर फूलता है, जिगर जो है वो अपने साइज से बढ़ता है, तो डॉक्टर्स या लेबोरेटरीज उनको इनलार्जमेंट ऑफ लिवर करार देते हैं, जबकि उसकी असल वजह जो है वो जिगर की खराबी होती है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा इलाज, बिल्कुल सादा सा इलाज है। और इलाज बताने से पहले हेपेटाइटिस की अलामतों पे जाएंगे। हेपेटाइटिस आजकल तो बहुत सारी, जब से माइक्रोस्कोप आया है तो उसने तो बहुत सारे वायरसेस दरियाफ्त किए हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ तक ये भी बताता चलूँ कि ईजाद होना और चीज़ है, दरियाफ्त होना और चीज़ है। जितने भी वायरसेस हैं कोई भी ईजाद नहीं हुआ, दरियाफ्त हुए हैं। तो दरियाफ्त वो चीज़ होती है जो पहले से मौजूद हो। तो अभी तक बहुत सारे वायरसेस यहाँ हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके हैं, तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि कुदरत का निज़ाम है। हम हुक्मा लोग एलोपैथिक की जो थ्योरी है ना, जर्म्स थ्योरी, जरासीम की थ्योरी, उसकी इसी वजह से नफी करते हैं कि वो हर बीमारी के आगे जरासीम ले आते हैं, हर बीमारी के आगे वायरस ले आते हैं, जबकि वायरस और जरासीम तो हमारी सांस के जरिए हमारे जिस्म में जा रहे हैं। यहाँ पर मसला दरअसल ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जब भी कमज़ोर पड़ती है तो जरासीम हमलावर होकर बीमारी का बायस बनता है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बना लें, ताकतवर बना लें अपनी दवाओं के ज़रिए से, अग़िज़ा के ज़रिए से, तो कोई भी जरासीम, कोई भी वायरस हमारे जिस्म के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, हमारे जिस्म को मुतासर नहीं कर सकता है। तो सिंपल होम्योपैथी थ्योरी के मुताबिक, नजरिया मुफरद अज़ा के इलाज के मुताबिक, हम जिगर का इलाज जो है बड़े आसानी से, बड़े जो है वो सिंपल और साफ सुथरे नुस्खा जात से करते हैं, सादे से नुस्खा जात से करते हैं। अलामतें इसकी ये होती हैं कि हेपेटाइटिस का मर्ज अगर जिस्म में मौजूद है, यानी जिगर स्वेलिंग कर गया है, ग्लैंड सिस्टम सारा स्वेलिंग कर गया है, गुर्दे भी मुतासर हो गए हैं, आसाब और उज़लात भी मुतासर हो गए हैं, तो फिर उस वक्त अलामात जिस्म के ऊपर ये होते हैं कि जिस्म की अगर उसमें एपिथेलियल एंजाइम्स जो हैं उन्होंने LFT में बिलिरुबिन को बढ़ा दिया है, तो उनकी पिलाहट आंखों में, जुबान पर, तालू पर, नाखनों में, ये सारी पिलाहट जिस्म के ऊपर जाहिर होगी। अगर ये पिलाहट नहीं है, उसमें अगर जिस्म के अंदर ज़्यादा सुदावी मादा इकट्ठा हुआ है, सुदावी मादा यानी एपिथेलियल सिस्टम इतना तेज है कि वो सफरा और सुदा मिलकर जिस्म में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, तो उसको यरकान अस्वद कहते हैं। जिस्म के ऊपर उसमें खारिश होती है, खुजली होती है, इसके अलावा आंखों में जलन होती है, जिस्म के ऊपर खुश्की और गर्मी का जो है वो शदीद गलबा होता है। इसके अलावा भी बहुत सी दीगर अलामात हैं जिसको हम यहाँ पर बयान करेंगे तो ये हमारा वीडियो क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपने मौजू को समेटते हुए इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो इलाज में हम क्या करते हैं कि जैसे हम अपना एक नज़रिया रखते हैं कि हेपेटाइटिस में मरीज़ की नब्ज़ जो होती है वो उजलाती होती है, यानी अगर कोई तबीब है मेरा सुनने वाला तो वो देख लें उसका मकाम जो है वो दरमियान वाला होगा, जबकि तवालत में नब्ज़ ज़्यादा होगी, तवालत में, और उसका अर्ज़ थोड़ा होगा, नब्ज़ तंग धागे की तरह होगी, तवालत में ज़्यादा होगी, और उसके जो नब्ज़ के नब्ज़े हैं, ठोकरे हैं, वो ज़्यादा तेज़ हरकत करेंगे, क्योंकि जो कि जिस्म के अंदर हरारत, गर्मी के ऊपर दलालत करेंगे। तो उस वक्त जो है आप यूँ समझें कि नब्ज़ जो है वो मरीज़ की गर्म और खुश्क है। उस गर्म खुश्क नब्ज़ में आपने क्या करना है, उसको गर्म तर और तर गर्म कर देना है, यानी आपने दवाएं भी गर्म तरी की और ग़िज़ाएं भी गर्म तरी और तरी गर्मी और गर्मी सर्दी की देनी है। यहाँ पर एक गलती जो है वो अक्सर तबीब लोग करते हैं या झटके लोग करते हैं, जो टोटके मारते हैं, वो क्या करते हैं कि यकदम बहुत ही ठंडी अद्विया और अज़िया दे देते हैं यरकान के मरीज़ को। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, ऐसा करना जो है वो नुकसान का बायस बनेगा, वो जिगर को मफलूज कर देगा। आपने क्या करना है, आपने जिगर के अंदर जो गर्मी इकट्ठी हुई पड़ी है, जिस्म के अंदर जो मादा इकट्ठा हुआ पड़ा है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, उसका अखराज करना है। उसका अखराज के लिए हमें गर्म तर और तर गर्म अद्विया और अज़िया चाहिए होगी। मैं आपको यहाँ पर मुख्तसर सी 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। आपने क्या करना है, शरबत बजूरी मुतदिल ले लेना है अगर मौसम है गर्मियों का। अगर मौसम है सर्दियों का, ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो मौसम शरबत बजूरी आपने उसमें हार लेना है गर्म, और अगर बहुत शदीद गर्मी है तो आप मौसम उसमें शरबत बजूरी बार्द ठंडा भी ले सकते हैं। 3
अक़साम में मिलता है। शरबत वजूदी ले लेना है आपने, शरबत कासनी ले लेना है आपने, और शरबत संदल ले लेना है आपने। बराबर वजन लेकर आप इसको मिला देना है। फिर आप ये एक बोतल तैयार कर लेनी है। आप बराबर वजन मिलाकर एक बोतल जो है 800 ml की ये तैयार कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि आप रेवत खताई, कलमी शोरा और मुलट्ठी, ये चौथी चीज़ इसमें हल्दी, कलमी शोरा, रेवत खताई, हल्दी और मुलट्ठी, 4 चीज़ें ले लें और 4 चीज़ें बराबर वजन लेकर पीस लें। पीसने के बाद इसको 1 माशा से 2 माशा अपने वज़न के मुताबिक, मरीज़ के वज़न और कद के मुताबिक, उम्र के मुताबिक 1 से 2 माशा आपने उस शरबत वजूरी के साथ, जो शरबत मिक्स आपने तैयार किया हुआ है, उसके साथ आपने 4 टाइम पर खिलाना है। और साथ में आपने, गर्मियों का मौसम है तो दूध 1 हिस्सा और पानी 3 हिस्से मिलाकर उसको कच्ची लस्सी बनाकर पिलानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आए, फिल्ट्रेशन हो। जितनी ज़्यादा बार फिल्ट्रेशन होगी तब वो जो सफरावी मादा होगा वो अखराज पाएगा, जिगर का जो ओवर वर्किंग है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, आसाब एक्टिव हो जाएंगे और उज़लात जो है वो तस्कीन में आ जाएंगे, दिल की घबराहट और बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ सारी तमाम अलामतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो हेपेटाइटिस के बारे में बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर इसमें आपको किसी जगह पर कोई कमी कोताही नज़र आती है, अगर वो तभी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मुझे गाइड कीजिएगा, ताकि इससे नेक्स्ट जो है वो अच्छा जो है सेगमेंट लेके आऊँ आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपसे इसी बात पर इजाज़त चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आप दोस्तों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।